जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल स्पीशीज, जिसमें हमने करने हैं आयंस। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, केटाइंस एंड एनाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज एन आयन। ठीक है, सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, आयन क्या है? Ion is an atom or group of atom that having a charge on it. ठीक है, इसके ऊपर जब कोई चार्ज हो, एक ऐसा एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो, चार्ज में भी पॉजिटिव और चार्ज में भी नेगेटिव। ठीक है, दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में भी गिवन है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, टू टाइप्स ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आयंस हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस कौन से हैं हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज केटाइन। An atom or group of atoms having positive charge on it is called cations. ठीक है, cations क्या है? ऐसा एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम केटाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस तरह से आता है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। ठीक है, केटाइंस जो है वो किस तरह से बनते हैं। Cations are formed when atoms lose electrons from their outermost shell. ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वो सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में से लूज होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तभी उसके आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं। सो इट डिपेंड्स, केटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे बाहर वाला एटम का शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। So cations are formed when atoms lose electron from their outermost shell. जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब एक एटम जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं, जब उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देता है तो जो प्रोटॉन्स का चार्ज है वो डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो प्रोटॉन्स जो हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतने ही प्रोटॉन्स जो हैं वो अपना इफेक्ट जो है वो अपना चार्ज डोमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना ही उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में है सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। अब आप देखें कि इनके ऊपर जस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन के वन, पॉजिटिव वन, इट मीन सोडियम एटम कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटॉन होता है वो अपना चार्ज शो करता है, अपना चार्ज जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम आयन। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम प्लस है, प्लस मीन प्लस वन। सो इन पोटेशियम जो उसके आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इट कैन लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, वो अपना चार्ज शो करेगा और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन जो है आ जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो आपके पास गिवन होंगी। ठीक है, जिसमें आप देखें कि हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन हम कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन में क्या है? ये जब एक एटम है, इट हैज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इसमें प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। When it loses one electron, ठीक है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर आप देखें कि आपको शो हो रहा है H पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स के रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। ठीक है, सो उसमें वन इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज इट हैज ओनली वन प्रोटॉन, तो वो जो वन प्रोटॉन होगा वो अपना चार्ज जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम ऑल्सो हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, वो अपना वन इलेक्ट्रॉन जो है वो
लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो इट इज कॉल्ड केटाइन. व्हेन कैल्शियम हैज 2 electrons in its outermost shell, so it can lose 2 electrons. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करेगा तो इसके जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो अपना चार्ज शो करेंगे और इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 2 पॉजिटिव, जो के केटाइन है. ठीक है. सो इट मींस इट शोज कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ सकता है. ठीक है. सो जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर रहा है तो 1 प्लस है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो 3 पॉजिटिव है. मैक्सिमम जो है वो एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स तक लूज कर सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक है. सो इस तरह से केटाइन जो है वो बनते हैं. फर्स्ट आपने जो है वो डेफिनेशन लिखनी है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केटाइन. ठीक है. इसके बाद आपने ये फॉर्मेशन है इसकी कि ये बनते कैसे हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल. फिर उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स में जो है Na पॉजिटिव सोडियम है, सोडियम आइन है, फिर पोटेशियम आइन है. वो बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन नीचे इक्वेशंस जो है वो आपको दी गई हैं. आफ्टर दैट इज एनाइन. ठीक है. व्हाट इज एन एनाइन? An atom or group of atoms that has a negative charge on it. ठीक है. एक एटम हो और ग्रुप ऑफ एटम हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, then it is called anion. ठीक है. उस आइन को हम एनाइन कहेंगे which carries negative charge. ठीक है. अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे आता है? As you know, electrons carry negative charge. ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो वो एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा. ठीक है. क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो गए. ठीक है. तो जैसे कि पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. लेकिन अगर वो कोई और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा. तो जितने इलेक्ट्रॉन जो है कोई एटम गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जांपल है आपके पास जैसे क्लोरीन Cl. ठीक है. अब Cl में क्या है कि when it gains 1 electron because it has 1 electron deficient in its outermost shell. इसके outermost shell को complete करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सो इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. 1 से ज्यादा ये गेन नहीं कर सकता. अब जब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. 1 नेगेटिव मीन्स कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया. नाउ ऑक्सीजन हैज deficiency of 2 electrons in its outermost shell. इसके outermost shell में 2 electrons कम होते हैं. So it can gain 2 electrons. जब 2 electrons gain करेगा तो इसके ऊपर 2 negative sign आ जाएगा, 2 negative charge जो है वो gain कर लेगा. ठीक है. इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें तो कुछ एटम जिनमें 3 डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो वो आपके पास उनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3 नेगेटिव. ठीक है. जैसे फास्फोरस है. ठीक है. फास्फोरस जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेफिशिएंट होते हैं, कम होते हैं. सो इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? P3 नेगेटिव. ठीक है. तो इस तरह से आपने डेफिनेशन करनी है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनाइन. फिर उसके बाद आपकी फॉर्मेशन है. ठीक है. फॉर्मेशन में आपने करना है. उसके बाद आपने ये एग्जांपल्स हैं, ये इक्वेशंस भी आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है. दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चन. नोट्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका. सो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ आइन. आपने सबसे पहले आपने आइन की डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है. उसके बाद आपने इसमें केटाइन फॉर्मेशन, केटाइन की डेफिनेशन लिखनी है. फिर फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, एग्जांपल्स विद इक्वेशंस. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने फुल उसको इक्वेशंस भी आप लोगों ने लिखनी है. आफ्टर दैट यू विल राइट एनाइन, एनाइन की डेफिनेशन, फॉर्मेशन, देन एग्जांपल्स एंड देन इक्वेशंस. ठीक है. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर आपका शॉर्ट में है यू विल जस्ट राइट द डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स.
आफ्टर दैट आपका एक डिफरेंस है एटम एंड आयन का, ठीक है। अब आपने आयन पढ़े हैं तो उसमें आप देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एटम में और आयन में। सो इट इज, एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटी यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो एक एटम है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में, एज यू नो कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बिटवीन 2 और 3 आयंस। डिफरेंट आयंस जो है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इसमें आयनिक कंपाउंड्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक आयन है। सो एटम, एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है। जबकि आयन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। then it can or cannot exist independently and can take part in a chemical reaction, ठीक है। जो कि केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ जो है एलिमेंट जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय मेकिंग सम बॉन्डिंग, ठीक है। कुछ जो है वो, यहाँ तो कुछ एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। आयन में क्या है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आयन जो है वो स्टेबल नहीं होता एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस, बिकॉज आयंस आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स। तो एक जो अगर पॉजिटिव आयन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द सारे जो है वो नेगेटिव आयन जो है वो उसको घेरे होंगे, और अगर एक नेगेटिव आयन है तो उसके इर्द गिर्द सारे जो है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन जो कि पॉजिटिव आयन है वो उसको घेरेंगे, ठीक है। सो एटम में क्या है, अब चार्ज की बात कर रहे हैं। एटम के ऊपर, एज मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि जिसमें एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल हैं। सो इट हैज नो चार्ज, जिसको हम कहते हैं इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जबकि आयन जो है, आयन कैसे बनते हैं, either by gaining electron और by losing electron। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहे हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से आयन जो है वो, उनके ऊपर नेट चार्ज आइदर इट इज पॉजिटिव और आइदर इट इज नेगेटिव, ठीक है। दो तरह के इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया था आयन, उसके बाद हमने एटम और आयन की जो है वो डिफरेंशिएट किया उनको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि डिफरेंस में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो, जैसा कि आप लोगों ने पहले रेडिकल की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने वैलेंसी की थी, ठीक है। सेम वही बात है आपकी कि व्हेन अ मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो उसके ऊपर सेम वही बात है, जैसे आयन बनता है, केटायन या एनायन बनता है, इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है उसका आयन बन रहा है तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब भी कोई स्पीशी है, अगर वो एटम है तो वो सिंपल आयन बन जाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने रेडिकल की पहले डेफिनेशन की थी कि जिसमें रेडिकल क्या था कि है अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर आयन है जिसमें जब मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। दिस इज योर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है, जिसमें मिथाइल रेडिकल आपको दिया गया है CH4 पॉजिटिव। इट मींस इट CH4 जो मॉलिक्यूल है उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से हीलियम जो है, हीलियम नोबल गैस है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म और इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही एटम का मॉलिक्यूल है इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। बिकॉज व्हेन इट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो वो हीलियम आयन बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजन N2। N2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स। जब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये आपने सिंपल इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है और ये इसके साथ में आपके एग्जांपल्स हैं।